सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन कैरियर फर्स्ट चैनल द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल नया मैटर है, बहुत ध्यान से लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार हैं, किंतु यह खेद का विषय है कि भारत में चुनाव अधिकाधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं। भारत में चुनावों पर पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरे चुनावों में शासन तंत्र का खुला दुरुपयोग होने लगा है। कानून के अंतर्गत उम्मीदवारों के चुनाव व्यय पर रोक लगाई गई है। एक सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा लोकसभा के लिए 35,000 रुपये तथा विधानसभा के लिए कुछ अंतर के साथ 12,000 रुपये है, किंतु सभी जानते हैं कि इस सीमा का पालन उल्लंघन में ही अधिक होता है। चुनाव में राजनीतिक दल जितना धन व्यय करना चाहें कर सकते हैं। मेरी पार्टी को छोड़कर शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो जनता के पास जाकर थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है, किंतु केवल उसके बलबूते चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। सभी दलों के अधिकांश उम्मीदवारों को चुनाव के लिए धन कुबेरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। कंपनियां कानून से राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती हैं, लेकिन राजनीतिक दल धन एकत्र करते हैं। यह धन नंबर 2 का होता है। इस धन का कोई हिसाब नहीं होता है। डॉक्टर सेठी के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभाओं आदि के चुनावों पर भारत में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। उनका कथन है कि अमेरिका में होने वाले चुनाव व्यय की तुलना में यह खर्च ज़्यादा है। आप यह स्वीकार करेंगे कि जो तत्व 100 करोड़ रुपया काला धन चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को देते हैं, वे उसके बदले में स्वयं कितना काला धन बनाते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। शासन तंत्र के दुरुपयोग की घटनाएं न केवल बढ़ती जा रही हैं, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। पिछले चुनावों के पश्चात कई ऐसी चुनाव याचिकाएं आईं जिनमें ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्टों को यह निर्णय देना पड़ा कि रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों को अनुगृहीत करने के लिए मतपत्रों में हेरफेर करते हैं, गलत तौर पर नामजदगी के पर्चे रद्द कर देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात कही थी कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो चुनावों को स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कानून में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केवल व्यक्तिशः रूप से कार्यवाही हो सकती है। अगर कोई उम्मीदवार किसी सरकारी कर्मचारी के प्रभाव का या उसके अधिकार का उपयोग अपने पक्ष में करे तो
उनका चुनाव अवैध हो सकता है, यह स्पष्ट करें। धन्यवाद। समाप्त।